कभी भी आदिवासियों ने किसी को भगाया नहीं अब तक। उसको हम जल दिए, जंगल दिए, जमीन दिए। अच्छा है जो विश्व संस्कृति की जो जननी है आदिवासी की संस्कृति, उस संस्कृति को संरक्षण करने के लिए भारत के संविधान के कर्तव्य, मूल कर्तव्य में है। अब यदि इस संस्कृति को, जिसके तहत हम यदि करार करके इस भारत देश में सम्मिलित हुए हैं सन 1947 में, कि अनुसूचित क्षेत्र को, ट्राइबल एरिया को किस तरह का शासन और प्रशासन और नियंत्रण यदि करेंगे अनुच्छेद 260 के तहत, लेकिन यहाँ कार्यपालिका का जो अभी जो चल रहा है, जिस रवैया चल रहा है, और संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। मैं चाहूँगा 19(6) के तहत यहाँ एग्जेक्टिंग विधि है तो विधायन विधि को वहाँ लेस करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। अब यहाँ जो व्यापार की जो बात कही जा रही है अनुच्छेद 301 से 304 के बीच में, अब जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो टोटल असंवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 266 पैरा 10 के तहत विद्यमान विधि जहां अधिरोपित होती है वहां कार्यपालिका का विस्तारीकरण, यानी कि अनुच्छेद 52(2) का सीधा यहाँ है। तो मैं चाहूँगा कि भारतीय संविधान का पालन हो, और यहाँ जो ट्राइबल एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिका विस्तारीकरण अनुसूचित जनजातियों पर ही है। यदि उसकी हित, उसकी 3 चीज महत्वपूर्ण है। पहला है भूमि की मालिकाना हक, दूसरा है इस स्वशासन, स्थानीय स्वशासन उनको बनाए रखना है, और चौथा है हमारी संस्कृति। यदि भारत का संविधान ये तीनों चीज के यदि पालन करती है तो हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। और भारतीय संविधान का हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि हम कुटुंब कबीलाओं में रहने वाले लोग हैं। हम किसी को आज तक मार के नहीं भगाए। सदियों से इस देश में अनेक विविधताओं के संस्कृति आए, अनेक लोग आए, अनेक विदेशी आक्रमणकारियों भी आए, उनको भी हम गले लगा के रह रहे हैं। कभी भी आदिवासियों ने किसी को भगाया नहीं अब तक। उसको हम जल दिए, जंगल दिए, जमीन दिए। अब आज यदि हमारे संस्कृतियों के साथ यदि लोग खेलना शुरू करें तो हम 1947 में इस क्षेत्र में भारत के टोटल जमीन 65% जमीन आदिवासियों का था। अब आज भी जितना खनिज है वो ट्राइबल एरिया में ही है। और ट्राइबलों के साथ जो करार किया गया है, जो भारत के संविधान में जो करार किया गया हमारे साथ 7A 7B स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 की 91-92 के तहत, वह जो चीजें हैं, एजुकेटेड जो पावर है आप लोगों का, उसको मैं चाहूँगा कि बखूबी संवैधानिक रूप से पालन करें। और हमका जो अधिकार है 244(1) का, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मैं चाहूँगा कि भारतीय संविधान का मूल भावना है 19(5)(6), जहाँ विद्यमान विधि अधिरोपित होती है वहाँ विधायन विधि अधिरोपित नहीं होती है। आप लोग कृपा करके इस बात को गौर करिएगा। और हमारे 3 मालिकित्व हक है, संस्कृति, जमीन की मालिकित्व, स्वशासन, इसको आप लोग बरकरार रखिए। और जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति पर जहाँ होगा, जहाँ रूढ़िजन्य विधि का उल्लंघन होगा, वहाँ आपके कार्यपालिका आपको आदेश नहीं करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कार्यपालिका का सुचारू रूप से लोक कल्याणकारी हित में आप यहाँ कार्य करिए, और आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। जियो और जीने दो, जनादेश नहीं।